हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो पढ़ने जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रैकेट को समझते हैं कि कितने तरह के ब्रैकेट होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो जावा में जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक ये करली ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट देखिए, जब भी आप लिखिए तो इसका ओपन और क्लोज एक साथ लिखा करिए, फिर उसके अंदर से कोड लिखना शुरू करा करिए। एक ये तरीका, ये ट्रिक होती है। और दूसरा ब्रैकेट होता है नॉर्मल ब्रैकेट, जो होता है ये वाला गोल आधा गोला, जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। फिर जो तीसरा ब्रैकेट होता है डब्बा ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के अलग अलग जगह यूज़ है। आ, उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी कि किसी जगह यूज़ है। सबसे पहले जो करली ब्रैकेट का यूज़ होता है, ये करली ब्रैकेट, देखिए करली ब्रैकेट में हम कुछ कोड लिखते हैं, जैसे वेर एक्स इक्वल टू 0, और कुछ भी कोड का हिस्सा, जैसे आपको इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जो कोड लिखा, देखिए ये कोड किसी ने, इसके बाहर भी कोड लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि इसके बाहर भी कोड लिखा है। लेकिन जो कोड इसके अंदर लिखा है, इसके बाहर लिखा है, इसका इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें डिफरेंस ये हो सकता है कि ये किसी न किसी चीज़ का हिस्सा बनेगा। एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल कोड है ये, लेकिन ये किसी न किसी चीज़ का हिस्सा होगा। या तो ये इफ़ का हिस्सा होगा, या किसी फंक्शन का हिस्सा होगा, या किसी फॉर लूप का हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब ये तीन तीन जगहों पर इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए चलते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन में कैसे लिखा जाता है? देखिए, फंक्शन में हम लोग सब कैसे लिखते हैं फंक्शन को, देखिए लिखने का तरीका हम कई बार बता चुके हैं। फंक्शन को लिखने का तरीका होता है ये। ठीक है, फंक्शन, पहले फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा। ठीक है, फिर ये नॉर्मल ब्रैकेट्स लगाते हैं, ओपन क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। अब करली ब्रैकेट में जो भी कोड लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए कोड लिखा है, अब ये कोड जो है ना, इस फंक्शन का हिस्सा है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड लिखें या हम ये लिखें, बात एक ही हो जाएगी। देखिए, फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब भी ये होता है, जैसे अगर हमने ये चीज़ लिखी हुई है एक्स वाई जेड और नॉर्मल ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि हमने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये होता है कि हमें इस कोड को, हमने ये जो कोड लिखा है खूब ढेर सारा सा, मान लीजिए इसमें और भी कोड लिखा होता है किसी तरह का, कंसोल डॉट लॉग कई बार लिख देते, जैसे मान लीजिए हम, सॉरी ये बाहर आ गया इसके। ठीक है, इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें प्रिंट होती। ठीक है, तो अब ये जो कोड है, इसको अगर मान लिए हमें कई बार ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराना होता, तो अभी ऐसा करते हैं, अभी हम इतना ही समझते हैं, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है, ये एक जो कर्ली ब्रैकेट होता है, इसी के अंदर के लिए इसी के अंदर ये कोड लिखा होता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये कोड लिखा है, ये फंक्शन का हिस्सा है, बस ये अभी इतना समझते हैं। बाकी हम फंक्शन कैसे काम करता है उसको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से, और कर्ली ब्रैकेट कहाँ यूज़ होता है? इफ़ कंडीशन में यूज़ होता है। ठीक है, इफ़ में भी ऐसे ही करते हैं कि एक नॉर्मल ब्रैकेट पहले खोलते हैं, ओपन करते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। अब जो कि करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करा, इसके अंदर मान लिया हमने कुछ कोड लिखा। ठीक है, मान लिया हमने फिर से कंसोल डॉट लॉग कर दिए कुछ, इसके अंदर कुछ और प्रिंट करा दिया कि इफ़ है और ये कंडीशन कुछ है यार, टेस्ट कर दिया। तो ये कब कंडीशन, इसके देखिए ये जो नॉर्मल ब्रैकेट ये वाले के होते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लिखी होगी जो ट्रू या फॉल्स में उसका आंसर आएगा। तो ट्रू फॉल्स में कंडीशन, जैसे मान लिया एक्स ग्रेटर देन 6। ठीक है, मान लिया हमने ये कंडीशन लिखी कि एक्स की वैल्यू अगर 6 से बड़ी है, तो क्या होगा, इफ़ का ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो जहाँ से ये नॉर्मल, ये करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रहा है। तो एक ये ब्लॉक हो गया जिसमें ये दो लाइन ऑफ कोड लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। और इसी तरह से हम एल्स भी होता है इसमें, एल्स के साथ भी करली ब्रैकेट लगे होते हैं।
वो उसके साथ भी एक ब्लॉक होता है कोड का। मान लीजिए ये कोड का ब्लॉक है, इसमें एल्स लिखा है। अगर मान लीजिए अब क्या होता है कि इफ की एक्स की वैल्यू या 6 से बड़ी होती है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। मतलब पहले ये इफ प्रिंट करेगा, फिर टेस्ट प्रिंट करेगा। फिर अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक्स की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी नहीं हुई, इसका मतलब क्या हो सकता है, 6 के बराबर हो या 6 से कम हुई, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी मतलब ये इफ का ब्लॉक ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये फिर एस वाले ब्लॉक में चला जाएगा। तो एल्स वाले ब्लॉक में क्या लिखा, एल्स और टेस्ट। ठीक है, एल्स का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। देखिए कोड जो है ना, कोड इसके बाहर भी हो सकता है। कुछ लिखा हुआ मान लीजिए एक्स इक्वल टू, इसका बी इक्वल टू 5, कुछ भी मान लीजिए कोड लिखा हुआ है, ये कंसोल लगा हुआ है। लेकिन ये जो कोड है, ये जो अभी ये तीन लाइन लिखी है हमने, ये वाली लाइन है, ये तो ना तो ये एल्स का हिस्सा है, ना तो ये इफ का हिस्सा है, ना ये फंक्शन का हिस्सा है। देखिए फंक्शन का हिस्सा उसने अपना ले लिया कि ये इतना कोड मेरे हिस्से का है, जिसका नाम एक्स वाई जेड है। इफ के हिस्से का कोड इतना है, एल्स के हिस्से का कोड यहाँ से यहाँ तक है। जो ये कोड है ये किसी का हिस्सा नहीं है, ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका हिस्सा है। ठीक है, ये कोड, फंक्शन का कोड जब कब एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन को कॉल करने पर एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, ये वाले ब्रैकेट में लिखा है, ये किसी इस कंडीशन के ट्रू होने पर होगा। एल्स वाला कोड कब एग्जीक्यूट होगा, इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ये किसी कंडीशन पे का हिस्सा नहीं है, ना किसी फंक्शन का हिस्सा है। ठीक है, तो अब इसी तरह से आ, तीसरा जो करली ब्रैकेट का यूज़ है वो फॉर लूप में है। ठीक है, फॉर लूप को भी देखिए, जैसे हमने फंक्शन में भी करली ब्रैकेट वो नॉर्मल ब्रैकेट लगता है, इफ में भी नॉर्मल ब्रैकेट लगता है, फंक्शन में भी नॉर्मल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रैकेट में कुछ कंडीशन लिखी जाती हैं। क्या कंडीशन लिखी जाती हैं नॉर्मल फंक्शन फॉर्मल फॉर के अंदर, वेर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई कहाँ तक चलना है, मान लिए 3 तक 4 तक चलना है। फिर इसके बाद ये सेमी कॉलन, फिर आई प्लस प्लस। तीन कंडीशन ये हो गई, आई ज़ीरो से कहाँ तक, आई 4 तक से, जब तक 4 से छोटा है। आई प्लस प्लस, आई को हर बार एक एक करके बढ़ना है हर चक्कर में। तो लूप का हम बता चुके हैं, लूप को हम लोग क्या करते हैं, लूप में क्या होता है, लूप में हमेशा चीज कई कई बार एग्जीक्यूट होती है। कभी हमारे कोड होता है ना, एक एक कोड होता है, हमें इसको कभी कभी ऐसी जरूरत होती है, इसको कई कई बार सर्टेन पीरियड चक्कर में, जैसे अभी तो ये 4 बार एग्जीक्यूट होना है। मान लीजिए कभी कभी 400 बार होता है, तो हम 400 बार इस कोड को लिखेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, तो हम इसके लिए एक लूप बना देते हैं। ठीक है, तो खैर ये लूप का हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो कोड हुआ, ये कोड यहाँ से यहाँ तक, ये कोड लूप का हिस्सा हो गया। ठीक है, यही ये ब्लॉक इस लूप का हिस्सा हो गया। ये कब एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक ये कंडीशन आई की वैल्यू 4 से छोटी रहेगी, 0 से 4 तक जाएगी, मतलब 3-4 बार एग्जीक्यूट हो, 4 बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसका हिस्सा हो गया। ठीक है, इस करली ब्रैकेट का। तो ये कोड जो है देखिए नॉर्मल रहा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोड फॉर लूप का हिस्सा है, जो कि फॉर लूप के फॉर मतलब 4 बार एग्जीक्यूट करेगा इस कंडीशन के तौर पर। ये वाला एल्स का कोड है, ये वाला इफ का कोड है, और ये वाला फंक्शन कोड है। बस ये करली ब्रैकेट का यूज़ है। ठीक है, अब आता है नॉर्मल ब्रैकेट। जो होता है नॉर्मल ब्रैकेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए पैरेंथेसिस जो होता है फंक्शन कॉल में। देखिए जो ये एक्स वाई एक नॉर्मल ब्रैकेट जो होता है, ये हर देखिए चाहे फंक्शन हो, कितनी चीज़ें अभी हमने बताई हैं, फंक्शन, इफ, एल्स, फॉर लूप, ये 3 चीज़ें ही ज़्यादा मेन है प्रोग्रामिंग में, और कुछ इसके अलावा है नहीं। बाकी कंडीशन वगैरह है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो जैसे एक बार फंक्शन को हमें कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जब फंक्शन कॉल करते हैं एक्स वाई जेड, और उसके बाद पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर और फिर नॉर्मल ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इसका एक बार यूज़ यहाँ होता है। ठीक है, और फिर इफ कंडीशन में तो हम बता चुके हैं कि इसके अलावा जैसे देखिए फंक्शन के बाद लिखा जाता है, इसके अंदर पैरामीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर इफ के बाद होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट का यूज़ फिर फॉर लूप में होता है, यहाँ से यहाँ तक। और फिर फंक्शन कॉल करने में ये 3-4 जगह इसका यूज़ है, 4 जगह। और फिर जो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, डब्बा ब्रैकेट होते हैं, इसको उसमें इसका यूज़ होता है
एरे डिक्लेयर करने में। तो एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, बस यहाँ से देखिए, ये डब्बा ब्रैकेट ओपन क्लोज करा, फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू लिख दी, बस इसका यूज़ बस एरे बनाने में ही होता है, बस इसका एक जगह यूज़ ये हुआ। ठीक है, ब्रैकेट एरे बनाने में, कि एरे का मतलब क्या होता है। एरे का मतलब होता है कि जब हमें जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल बी लिया था हमने, इसमें एक ही, जैसे समझ लीजिए इसमें एक ऐसा वो है, जैसे फ्रिज में आप वो रखते हैं ना, भगोना, एक छोटा सा कटोरा रख के बर्फ जमाया, उसमें क्या होता है कि एक बार में एक ही बर्फ का मतलब एक पीस ऑफ बर्फ जमेगा, तो वो बी हो गया। ठीक है, अब एरे में क्या हुआ, एरे में समझ लीजिए एक ट्रे हो गई, ट्रे में क्या होते हैं अपने कई सारे बर्फ के टुकड़े निकल के आएंगे, तो वो इस तरह से हो गया कि एरे में वो एरे हो गया। एरे, और उसमें यही समझे कि उसमें मतलब बी में समझ लीजिए कटोरा, जिसमें एक बार में एक ही वैल्यू आएगी, एरे में एक बार में कई सारी वैल्यू आ सकती है, 1 4 5 6 7, इसमें हम कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कॉमा करते करते रहेंगे तो इतनी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो ये बस एरे का, लेकिन इसमें बस ये होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पूछिए, बाकी अभी हम और चीज़ें समझाते हैं। अल्लाह हाफिज़।